नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सरकारी नौकरी प्रिपरेशन YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान से प्रश्न देखने वाले हैं, जो कि सारे प्रश्न अच्छे लेवल के लिए गए हैं और एग्ज़ाम में इन्हीं सब प्रश्नों से आने की संभावना रहती है। दोस्तों, इसमें जितने भी प्रश्न हैं रिपीटेड प्रश्न हैं और स्टेट PCS या फिर UPS प्रीलिम्स से लिया गया है। तो दोस्तों, आप ये समझ सकते हैं कि प्रश्न की लेवल कितनी अच्छी है और इसमें सारे प्रश्न जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, चाहे आप किसी तरह का भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे SSC हो, स्टेट PCS हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो या फिर अदर एग्ज़ाम, सब के लिए ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। और दोस्तों, इसमें जितने भी प्रश्न हैं भारतीय संविधान से जितने प्रश्न बन सकते थे, मैंने सारे प्रश्न को इसमें सम्मिलित करने की कोशिश किया है। और हमारे चैनल पे इससे पहले भी भारतीय संविधान से जुड़ी 2 वीडियो अपलोड कर दिया गया है, उनसे भी जाकर के आप देख सकते हैं। वहाँ पे भी सारे प्रश्न अच्छे लेवल के हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न हैं। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ और देखते हैं आज का पहला प्रश्न कौन सा है। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर और देखते हैं आज का पहला प्रश्न कौन सा है। दोस्तों, जो पहला प्रश्न है वो है, भारतीय संविधान की रचना में निर्मोतक में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा है। ठीक है, यानी जो हमारा संविधान बना है उसमें से सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका रहा है। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही जवाब है भारत सरकार अधिनियम 1935 का। ठीक है, इसलिए क्योंकि जो हमारा संविधान उसमें से कुल 395 अनुच्छेद हैं। ठीक है, और केवल 250 जो अनुच्छेद हैं वो भारत सरकार अधिनियम से लिए गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इसका कितना ज़्यादा प्रभाव है। और दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि जो हमारा भारतीय संविधान है वो अलग अलग देशों के विषयों से लेकर कर बना है। ठीक है, तो लेकिन उसमें से जो सबसे ज़्यादा प्रभाव है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 का है, क्योंकि उसमें से 250 केवल अनुच्छेद जो हैं वो भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। तो ठीक है, आप याद रखिएगा, काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये। और दोस्तों, हमारे वीडियो देखने के पीछे एक और भी फ़ायदा है आपको कि हमारे वीडियो के साथ साथ आप प्रश्न का जवाब भी दे सकते हैं। और कितने प्रश्न का जवाब आपने सही दिया, जैसे आज के वीडियो में हमने 25 प्रश्न कवर किया है, तो आपने 25 में से कितने का सही जवाब दिया है उसका आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। और इससे होगा ये कि आप खुद को भी आप जांच पाएंगे, टेस्ट कर पाएंगे कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है और आप कितने प्रश्न का सही जवाब दे पाते हैं। ठीक है, तो आप कमेंट करना नहीं भूलें, ज़रूर कमेंट करें कि आपने कितने का सही जवाब दिया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो अगला प्रश्न है वह है, जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में से निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं था। ठीक है, तो जो संविधान सभा का सदस्यों में से निम्नलिखित में से शामिल इनमें से कौन नहीं थे। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी जो थे वो जो संविधान सभा जब बन रही थी उसमें से इन सदस्य में इनको नहीं रखा गया था, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि महात्मा गांधी को संविधान सभा के निर्माण में इनकी कोई भूमिका नहीं थी। ठीक है, आप याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न है ये। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है वह भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। ठीक है, ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है और एग्जाम में ये रिपीटेड प्रश्न है। ठीक है, तो इसको सही जवाब है ऑप्शन बी, कैबिनेट मिशन प्लान 1946 को। और यह मिशन प्लान इसलिए लाया गया था क्योंकि इसमें कहा गया था कि जो हमारा संविधान बनेगा उसमें से जितने भी सदस्य रहेंगे वो केवल भारत के ही रहेंगे। ठीक है, और इसलिए यह मिशन को बनाया गया, जिस मिशन का नाम था कैबिनेट मिशन प्लान। ठीक है, और यह प्लान को लाने के पीछे कारण यही था कि जो हमारे जितने भी सदस्य हैं वो सिर्फ और सिर्फ भारत के रहेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का अध्यक्ष कौन था। ठीक है, स्वतंत्र भारत का लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था। तो दोस्तों, इस तरह के जो प्रश्न हैं काफ़ी बार पूछे जाते हैं कि पहला अध्यक्ष, ठीक है, पहले लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, 5वां कौन थे, 9वां कौन थे, है ना। तो आप इसे याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, GV मावलंकर। ठीक है, इनका पूरा नाम क्या है, गणेश वासुदेव मावलंकर। याद रखिएगा, गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है, और ये पहले थे। और आपके सामने 3 ऑप्शन है, इनके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, चलिए जो ऑप्शन ए है हुकुम सिंह, जो हुकुम सिंह थे वो तीसरे लोकसभा के अध्यक्ष थे। ठीक है, तीसरा। और जो ऑप्शन बी यानी बलीराम भगत जो थे वो 5वें थे,
वो 5वें लोकसभा के अध्यक्ष थे। और जो ऑप्शन सी है वो है रवि राय, ये कौन से 9वें लोकसभा के अध्यक्ष थे। आप याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है वो है भारत की संविधान सभा का संविधान सलाहकार कौन था। ठीक है, यानी संविधान सलाहकार किसे बनाया गया था। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सर BN राव। ठीक है, इनका पूरा नाम था वेनेगल नरसिंह राव और इनको पहला संवैधानिक सलाहकार बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, और इनको कब बनाया गया था, तो इनको बनाया गया था 29 अगस्त 1947 को इनको बनाया गया था। तो डेट आप जरूर याद रखेंगे, डेट भी एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप डेट याद नहीं रखेंगे तो थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, तो डेट याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और आपके सामने 3 ऑप्शन और हैं। चलिए मैं उनके बारे में भी थोड़ा सा आपको डिटेल में बता देता हूँ कि इनको संविधान सभा में क्या क्या पद दिए गए थे। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, इनको संचालन समिति के अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनको क्या बनाया गया था, प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। और जो अंतिम ऑप्शन है, ऑप्शन डी में जो इनका नाम रखा गया है KM मुंशी। ठीक है, इनको कार्य संचालन समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। तो याद रखिएगा, ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न जो है वो भारतीय संविधान अपनाया गया था। ठीक है, तो दोस्तों ये प्रश्न जो है काफ़ी बार एग्ज़ाम में भी आ चुका है। मैं इसलिए बार बार कहता हूँ क्योंकि सारे प्रश्न मैंने रिपीटेड लिया है और एग्ज़ाम में पूछे गए, इसलिए मैं आपको हर एक प्रश्न में बता रहा हूँ कि सारे प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो दोस्तों ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप इसे याद रखने की कोशिश कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। हाँ, और इसका जो सही जवाब है, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया गया था। ठीक है, और इस संविधान को जिसमें अपनाया गया था उस समय इससे और भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। जैसे जिस समय संविधान को अपनाया गया था उस समय कितने भाग थे, कितने अनुच्छेद थे, कितनी अनुसूचियाँ थे, तो ये सब याद रखिएगा। ठीक है, जैसे 22 भाग थे इसके। ठीक है, और 395 अनुच्छेद थे, 395 अनुच्छेद थे, और इसमें उस समय 8 अनुसूचियाँ थी। ठीक है, तो जिसमें अपनाया गया था उसमें इतने थे। लेकिन दोस्तों वर्तमान में कितने हैं, वर्तमान में आप याद रखिएगा, वर्तमान में इसमें 22 भाग ही हैं और 395 अनुच्छेद हैं। लेकिन इसमें जो 4 अनुसूचियाँ को और जोड़ा गया है, तो अभी कुल मिलाकर 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, यानी वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं हमारे भारतीय संविधान में। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप इसे समझ गए होंगे और इसे याद रखने की कोशिश कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था। दोस्तों ये कन्फ्यूजन क्वेश्चन इसलिए हो जाता है कि जिसका अगर आप इसका आंसर आपको बताया जाएगा तो आप यहाँ पे कंफ्यूज आप कहेंगे नहीं ये तो गृह मंत्री बनाया गया था, लेकिन नहीं, यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होना है। जिसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वल्लभ भाई पटेल। है सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री भी थे। ठीक है, और इनको गृह मंत्री भी दिया गया था, ये गृह मंत्री भी थे और ये उप प्रधानमंत्री भी इनको बनाया गया था। तो आप याद रखिएगा इसे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थाई अध्यक्ष इनको चुना गया था। और इनको कब बनाया गया था, इनको अस्थाई अध्यक्ष कब चुना गया था, तो 11 सितंबर। ठीक है, 11 सितंबर 1946 को। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत अच्छी प्रश्न है ये। डेट आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। अगर डेट आप याद नहीं रखेंगे तो एग्ज़ाम में आप सही से आंसर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। ठीक है, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। ठीक है, तो ये प्रश्न आपसे इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि जिस समय अभी राष्ट्रपति का चुनाव की प्रक्रिया है उस समय ये अपनाया नहीं गया था। तो उस समय किस आधार पर उनको राष्ट्रपति बनाया गया था, क्योंकि वो पहले राष्ट्रपति थे और भारत में आम चुनाव भी उस समय नहीं हुआ था। ठीक है, तो आप इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी, संविधान सभा द्वारा। ठीक है, यानी संविधान सभा द्वारा ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहले भारत के राष्ट्रपति चुना गया था। ठीक है, इसलिए प्रश्न आपको इस तरह के प्रश्न आपको पूछे जाते हैं कि आप कंफ्यूज नहीं हो।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जो अगला प्रश्न है वो हमारा राष्ट्रीय गान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 27 दिसंबर 1911 को। ठीक है, ये पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया था और कहाँ पे गाया गया था? कलकत्ता के अधिवेशन में गाया गया था। ठीक है, कलकत्ता के अधिवेशन में गाया गया था और इसके रचयिता कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सॉरी माफ कीजिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, इनके रचयिता थे रविंद्रनाथ टैगोर, राष्ट्रीय गान के रचयिता थे। ठीक है, और इसे इसे अपनाया कब गया? ठीक है, ये भी प्रश्न आपसे पूछा था, इसे अपनाया कब गया? तो दोस्तों इसे अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को इसे अपनाया गया। ठीक है, चलिए आप याद रखिएगा इसे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला जो प्रश्न है वो है राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, वर्ष 1950 में पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल थी? ठीक है, तो किसी राज्य की पहली राज्यपाल थी, इनमें से कौन सा महिला का नाम आपको पूछ रहा है? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, श्रीमती सरोजिनी नायडू। ठीक है, श्रीमती सरोजिनी नायडू जो है वो पहले किसी भी राज्य की महिला राज्यपाल चुनी गई। और इनको कब चुना गया था? ये 15 अगस्त, ठीक है याद रखिएगा, 15 अगस्त 1947 को चुना गया था। और ये कब तक अपनी रही थी? ये 2 मार्च तक, 2 मार्च 1949 तक ये अपने कार्यकाल को पूरा की थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान लागू हुआ था, ठीक है, यानी भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को हमारे देश में पूर्णतः रूप से लागू कर दिया गया था। और दोस्तों लागू करने से पहले जो अंतिम बैठक हुआ था वो हुआ था 24 जनवरी। ठीक है, 24 मार्च को अंतिम बैठक हुआ था, 1949 को अंतिम बैठक हुआ था और ये 26 जनवरी 1950 को इसे हमारे देश में लागू कर दिया गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जो अगला प्रश्न है, भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा? ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए, जयप्रकाश नारायण। जो जयप्रकाश नारायण थे वो भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव रखा था। ठीक है, आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा है? ठीक है, तो हृदय और आत्मा किसे कहा है? दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, समानता का अधिकार को। ठीक है, जिसको राइट ऑफ इक्विटी भी कहते हैं। और राइट ऑफ इक्विटी कितना आर्टिकल में आता है? ये आर्टिकल 14 से 18 में आता है। ठीक है, इसको भारत का हृदय और आत्मा भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जो अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को संसद को जो केंद्रीय कक्ष सेंट्रल हॉल है वहाँ पे संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। और जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी उसमें अस्थायी तौर पर अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो याद रखिएगा, सच्चिदानंद सिन्हा जी को। ठीक है, उनको प्रथम अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। और उनको चुनने के पीछे कारण ये था कि उस सभा में सबसे बुजुर्ग थे और इसलिए उनको उस सभा के अध्यक्ष के रूप में उनको चुना गया था। वो अस्थायी थे, उसके बाद अस्थायी के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों ये प्रश्न हर एक बार अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, जो भीमराव अंबेडकर जी को प्रारूपण समिति के अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जो अगला प्रश्न है वो है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 19, एकात्मक सरकार में समस्त ताकत किसके हाथ में होती है? ठीक है, तो दोस्तों जो एकात्मक सरकार होती है उसमें से जो ताकत होती है जो सबसे समस्त ताकत वो केंद्रीय सरकार, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, केंद्रीय सरकार के हाथ में होता है। ठीक है,
न कि स्थानीय सरकार के हाथ में होता है, न कि प्रांतीय और पंचायत भी नहीं होता है, जो इसमें केंद्र सरकार के अधीन ही सारी समस्त शक्तियाँ अंकित रहती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है। ठीक है, तो भारत में जन प्रतिनिधियों का लोकतंत्र, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। प्रतिनिधियों का लोकतंत्र इसलिए क्योंकि हमारे क्षेत्र में अलग अलग तरह के विधानसभा चुनाव होते हैं, लोकसभा चुनाव होते हैं, और जनप्रतिनिधियों को चुनकर हम लोग भेजते हैं, और ये उन्हीं का, और इसीलिए जो लोकतंत्र हमारा है जनप्रतिनिधियों यानी प्रतिनिधियों का यही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश बन गया। ठीक है, सबसे नवीनतम लोकतंत्र किस देश का है। दोस्तों जो अमेरिका है वो आधुनिक लोकतंत्र करने वाला पहला देश बन गया, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ठीक है, और हमारा देश आज भी पुराना लोकतंत्र पे ही टिका हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को ही क्यों चुना गया। ठीक है, चलिए ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है कि इस दिन को ही क्यों चुना गया, क्योंकि संविधान तो पहले बनकर तैयार हो गया था, उससे पहले भी लाना चाहिए, लेकिन इसके पीछे कारण ये है कि उस दिन जो कांग्रेस जो है वो अपना 1930 संविधानता दिवस के रूप में मनाया था, और यही कारण था कि जो कांग्रेस की जो कमेटियाँ थी वो 26 जनवरी को ही इस पे बल दिया, और 26 जनवरी को हमारा संविधान जो है उद्घाटन के लिए तैयार हुआ। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है, भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना किसने की। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे ये गणतंत्रीय दल की स्थापना की है। ठीक है, और इनको संविधान के निर्माण में भी इनका बहुत बड़ा हाथ है, हम लोग सभी जानते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न का। दोस्तों जो अगला प्रश्न है वो है, संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई। दोस्तों जो ये मसौदा समिति है यहाँ ये आपको बहुत कम पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, ये इसका जिक्र बहुत ज़्यादा नहीं है। तो दोस्तों जो इसका समझ प्रस्तावना जो लाए थे वो पंडित नेहरू जी ने लाया था, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, और यही जो है मसौदा समिति के समक्ष ये प्रस्तावना लेकर कर आए थे। ठीक है, चलिए आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न देखते हैं। आज के वीडियो जो अंतिम प्रश्न है वो, भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना किसने की। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर जो थे वो गणतंत्रीय दल की स्थापना किया था। ठीक है, तो मुझे उम्मीद दोस्तों सारे प्रश्न अच्छे थे और आप बहुत अच्छे से ये प्रश्न को देखें और कितने प्रश्न का आपने सही जवाब दिया है, कितने प्रश्न का आपने सही जवाब दिया है आप मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं। ठीक है, और इसी तरह का प्रश्न देखने के लिए हमारे चैनल के साथ आप बने रहें। दोस्तों आज का जो प्रश्न है, देखिए आज का जो प्रश्न है आपको इसका जवाब देना है कि संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक के दे या उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक कभी अपनी सुविधा अनुसार करता है। ठीक है, आपके सामने 4 ऑप्शन है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने है, इसका सही जवाब है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आपने कितने सही जवाब जानते हैं आप मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं। दोस्तों आज का ये प्रश्न है और आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल के साथ आप बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में और अच्छे प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।